अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल से खबर गर्दिश हुई, मैंने भी देखी, तफसीलात मैंने उस हवाले से ढूंढनी शुरू की। एक खबर आती है कि 13 साल की बच्ची ने अपने वालिद को कत्ल कर दिया है। ये लाहौर का ही वाक़या है और गुजरपुरा का इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। जब ये खबर आती है और ये जो तस्वीर है बिलाल नामी शख्स की, जिस बच्ची ने, आमना ने अपने वालिद को कत्ल किया, वो तस्वीर तो मैं यहाँ पे नहीं लगा सकती क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस का इशू होता है। हाँ, ये है कि मैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके ये तस्वीरें अपनी स्टोरीज़ में जाके पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नाज़रीन, जैसे ये वाक़या मेरी आंखों के सामने से गुजरा और मैंने देखा कि 13 साल की बच्ची ने पिस्तौल से अपने वालिद को कत्ल कर दिया है, मैं बहुत हैरान हुई। क्योंकि अगर आप सब ने कभी पिस्तौल उठाया हो और अगर उसको कभी लोड किया हो, मैंने किया है और मैंने उसको देखा है, वो नहीं होता आसान, वो बहुत, उसमें बहुत ज़ोर लगता है। 13 साल की बच्ची कैसे एक पिस्तौल लोड कर सकती है और फिर किसी शख्स को कत्ल कर सकती है? फायर करना भी, लोड करना भी, इवन लॉक होता है उसको अनलॉक करना भी। मतलब आप खुद भी कभी, आपका लाजमी है, आपने कभी ना कभी पिस्तौल देखा होगा, उसको उठा के देखा होगा, खाली पिस्तौल को लोड भी किया होगा, लेकिन वो मुश्किल है, नहीं होता आसानी से, बिल्कुल नहीं होता। अब इस वाक़ये की पहली जो तफसील है वो मैं आपको बताऊंगी कि असल ये वाक़या था क्या, जो इसके घर वाले बता रहे हैं, और दूसरा जो मोहल्ले वालों का क्या बयान है वो भी मैं आपके सामने रखती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि क्या वाकई इस बच्ची ने कत्ल किया, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी देना है। तफसीलात की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पर बहुत करीब हैं 1000 सब्सक्राइबर्स के। अब लाहौर में ये वाक़या पेश आता है। नाज़रीन, मेरा जो मकसद होता है इन हवाले से, ये इन सारे मामलात को कोट करने का या आप तक इन सारी चीज़ों को पहुंचाने का, वो यही होता है कि हम सब में अवेयरनेस है, हम सबको पता चले कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और हम किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस तरह से ख़ुद को महफूज कर सकते हैं जो चीज़ें माशरे में चल रही हैं, उससे सबक ही मिलता है हमें। अब जैसे ये वाक़या पेश आता है, बहुत ज़्यादा एक थरथली मच जाती है, पुलिस वालों को बुलाया जाता है और पुलिस आके सारा मामला देखती है कि फजर की नमाज के बाद, मोहल्ले वालों का बयान ये है कि ये जो शख्स था, बिलाल नामी शख्स, ये 5 वक्त का नमाजी था, 5 वक्त का नमाजी था ये, और पेशे के अतबार से ये दर्जी था और मुर्गियाँ भी पालता था, मज़ीद भी छोटे मोटे काम करता था अपने बच्चों को पालने के लिए। 3 इसकी बेटियाँ थीं और 2 बेटे थे। अब ये घर में रहते हैं, ये रात सोते हैं, सुबह जब ये उठता है नमाज़ पढ़ के आके सो जाता है, उसके बाद ये सारा वाक़या होता है। और जैसे ही फायरिंग की आवाज़ आती है, क्योंकि सुबह की नमाज़ के बाद आप देखें, सुबह की नमाज़ के वक्त कोई रात ही होती है, इतना शोर शराबा नहीं होता, सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए कि ये फायर कहाँ से हुआ है। जैसे वो बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि बिलाल के घर में बताया जा रहा है कि बिलाल की डेथ हो चुकी है और उसके सर में गोली लगी है, और गोली मारने वाला भी और कोई नहीं, उसकी अपनी 13 साल की बेटी है। तस्वीर भी इस बच्ची की आपके सामने आ रही हो, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या ये बच्ची कत्ल कर सकती है पिस्तौल से। अब जैसे मोहल्ले वालों को मालूम होता है कि इस तरह से कत्ल हो चुका है, वो पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस आती है और पुलिस के आने के बाद ये आमना पुलिस वालों को भी यही मुबैना तौर पे बयान देती है कि कत्ल मैंने ही किया है। पुलिस को लेकिन शक होता है और पुलिस जो है वो आमना को भी, उसके भाई को भी और इसकी माँ को भी, बिलाल की बीवी को भी गिरफ़्तार करके ले जाते हैं पुलिस स्टेशन में। ये इस वक्त पुलिस स्टेशन में है और पुलिस वाले मज़ीद जो हैं वो तहकीकात करेंगे। अब पुलिस वालों का भी यही कहना है कि हमें ये शक है, हमें नहीं लगता कि ये कत्ल आमना ने किया है, बल्कि मुबैना तौर पे शायद उसकी वालदा ने किया हो या किसी और से करवाया गया हो। लेकिन ये बच्ची पे इल्ज़ाम आना, आप खुद सोचें, बच्ची माइनर है, 13 साल की है और बहुत इम्पॉसिबल है कि बच्ची को सज़ा हो। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट जो है उसकी वालदा की जानिब से लिया जा सकता है अपनी बेटी को आगे करके, लेकिन ये तहकीकात के बाद मालूम होगा। अब जो मोहल्ले वालों से भी इंटरव्यूज़ हुए, मोहल्ले वालों के पास मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ करने के लिए लोग पहुँचे, तो लोग कहते हैं कि ये शख्स जो था वो बहुत शरीफ था। अच्छा, मैं वजह बतानी आपको भूल गई, ये बच्ची ने कत्ल क्यों किया। ये बच्ची कहती है कि मेरा जो वालिद था वो मुझे मारता पीटता था और मारने पीटने के बाद ये मेरे साथ ज़्यादती भी करता था, और वो ये कहती है कि ये जो जुल्म है मेरे साथ एक बार नहीं कई बार मेरे वालिद ने किया, मुझे तशद्दुद का निशाना भी बनाया और इस तरह से सारे मामलात पेश आए, इस वजह से मैं तंग आके मैंने अपने वालिद को कत्ल कर दिया। अब ये जो बयान मोहल्ले वालों के सामने गया तो वो कहते हैं कि हम हैरान रह गए क्योंकि बिलाल बहुत शरीफ है, हम यकीन कर ही नहीं सकते कि वो इस तरह का आदमी है। बहुत मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स था, 5 वक्त का नमाजी था, जिस सुबह
उसको कत्ल किया गया, उस सुबह भी वो नमाज़ पढ़ के आता है, सोता है और उसका कत्ल हो जाता है। मोहल्ले वालों ने तो साफ इनकार कर दिया है कि बच्ची ने कत्ल किया हो, बल्कि उनका ये कहना है कि हो सकता है कि बिलाल की बीवी ने, मुबैना तौर पे बीवी ने या बेटे ने या किसी और ने कत्ल किया हो। शायद बीवी खुश नहीं थी। यहाँ पे ये भी है कि अगर आप खुश नहीं हैं, आप लोग नहीं रह पा रहे, तो अलहदगी अच्छा ऑप्शन है, बजाय इसके कि अब अगर मुबैना तौर पे वालिदा ने किया भी है तो बाप भी गया, माँ को भी जेल हो जाएगी, बच्चे किसके आसरे रहेंगे। अब इसी तरह से 2019 में मैं आपको एक केस बताते चलूँ तो एक केस पेश आता है सतू कतला में, ये लाहौर का इलाका है। यहाँ पे भी एक रफ़ीक नामी शख्स पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उसने अपनी बेटी के साथ ये इस तरह का फेल किया है, बच्ची को ज़्यादती का निशाना बनाया, अपनी बेटी को, हकीकी बेटी को। और फिर कोर्ट का फ़ैसला आता है कि 2023 में ये फ़ैसला आया, उसमें ये कहा गया कि इसको गिल्टी करार दिया गया रफ़ीक को, और इसको ये भी कि कन्विक्टेड पाया गया कि हाँ इसने ये इस तरह का जुर्म जो है वो सरजद किया है। उसके बाद उसको फांसी की सज़ा दी गई, साथ ही साथ उसको 10 लाख जुर्माना भी किया गया, और ये भी कहा गया कि अगर वो ये जुर्माना अदा नहीं करेगा तो सज़ा जो है वो मज़ीद बढ़ सकती है। मतलब ये एक पहले से एक केस मौजूद है कि अगर इस तरह के वाक़यात पेश होते हैं तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, मतलब सज़ाए मौत हो सकती है। तो अब देखें इसमें क्या होता है, क्या फ़ैसला आता है इसमें, लेकिन बहरहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आप लोगों का क्या इस हवाले से राय है, आप क्या राय रखते हैं? क्या वाकई इस 13 साल की बच्ची ने पिस्तौल को अनलॉक किया, फिर लोड किया इसमें और अपने वालिद को कत्ल कर दिया? ये सारे इस हवाले से तफसीलात थी, ये जो केस आया है। मज़ीद इस हवाले से जितनी भी अपडेट्स होंगी मैं इसी प्लेटफॉर्म से ही आपको आगाह करूँगी। उसके लिए मेरे चैनल और मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।